नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी दीजिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी धूर्त शातिर लोगों का गिरोह बन गया है और अब दो कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, इन लोगों को पहचान चुकी है कि ये लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्टेड हुई राउज एवेन्यू कोर्ट से, तो कावेरी बावेजा जो जज थी उन्होंने ऑर्डर कल जारी किया है कि मनीष सिसोदिया की बेल क्यों रिजेक्ट की गई, जबकि बेल रिजेक्ट परसों की गई थी 30 तारीख को। तो कावेरी बावेजा ने अपने ऑर्डर में कहा है कि मनीष सिसोदिया और इसके साथी जो जेल में बंद हैं दिल्ली शराब घोटाले में, ये चाल पर चाल चल रहे हैं। क्या चाल चल रहे हैं? ईडी हो या सीबीआई हो, वो इनके ऊपर ट्रायल शुरू करना चाहते हैं, पर ये लोग नई नई एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं जिससे ट्रायल में देरी हो रही है। क्योंकि ये तो केजरीवाल भी जानता है, मनीष सिसोदिया भी जानता है कि अगर ट्रायल शुरू हुआ तो इन लोगों का अब जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर संगीन आरोप हैं और वो आरोप सिद्ध हो जाएंगे। सिर्फ सिद्ध ही नहीं हो जाएंगे, इनकी सदस्यता भी चली जाएगी। जो ये एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इनके ऊपर इतने संगीन और गंभीर आरोप सिद्ध होने वाले हैं। तो ये लोग कोर्ट में हर हफ्ते या 10वें दिन एक नई एप्लीकेशन लगाकर चले जाते हैं कि जी मेरी तो घरवाली बीमार है, उसके लिए अंतरिम जमानत दे दो, मुझे चुनाव प्रचार करना है, मुझे उसके लिए अंतरिम जमानत दे दो। तो तरह तरह की एप्लीकेशन जब कोर्ट में पहुंचती है तो कोर्ट का टाइम खराब होता है और कोर्ट को सुनवाई भी करनी पड़ती है। जबकि ईडी और सीबीआई, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, जो अन्य और लोग जेल में बंद हैं दिल्ली शराब घोटाले में, ट्रायल शुरू करना चाहते हैं। तो कावेरी बावेजा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ऑर्डर में लिखा है कि ये लोग अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं, तरह तरह की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई अब ट्रायल शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन इनके वकील कोर्ट रूम से भाग जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जब सुनवाई हो रही थी तो इसके वकील बिना बताए कावेरी बावेजा जो जज महोदय हैं उनके सामने निकलकर चले गए, और बाद में जब आए तो जज महोदया ने जमकर इन लोगों को फटकार लगाई थी। तो दूसरा केस जो है वो आतिशी मार लेना का है। इन्होंने जो आरोप लगाए थे बीजेपी के ऊपर कि भाई ये लोग तो मेरे से संपर्क कर रहे हैं, मेरी पार्टी के अन्य एमएलए से संपर्क कर रहे हैं कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, इतने करोड़ रुपया देंगे। तो अब दिल्ली प्रदेश के जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, कपूर साहब हैं, उन्होंने इनके ऊपर मानहानि का केस दायर कर दिया है और 4 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में आतिशी को पेश होना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आतिशी कोई बहाना बनाकर, चुनाव का बहाना बनाकर प्रचार का कोर्ट में ना जाए, लेकिन अब बीजेपी ने कमर कस ली है कि जिस तरह के आरोप लगाते आ रहे हैं इनको माकूल जवाब दिया जाए। तो या तो आतिशी को एविडेंस देने पड़ेंगे, रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, प्रूफ देने पड़ेंगे। विधानसभा में खड़े होकर ये शातिर केजरीवाल कह रहा था कि मेरे एमएलए से संपर्क स्थापित किया गया, 25-25 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो अब आतिशी मार लेना, इसको जवाब देना पड़ेगा,
क्योंकि आतिशी मारलेना ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। वो उस दिन की बात है जब केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा था। तो केजरीवाल ने यह कहा था कि विजय नायर ने जो भी संपर्क स्थापित किया है मेरे से स्थापित ना करके वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज से किया था। विजय नायर इन्हीं को रिपोर्टिंग करता था। तो अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों मंत्रियों को फंसा दिया था। तो आतिशी ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीजों का मैं खुलासा करूंगी, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बीजेपी पर आरोप मढ़ दिए कि भाई ये लोग जो हैं मेरे को गिरफ्तार करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, इतने करोड़ रुपया भी देंगे, पद भी देंगे, मान प्रतिष्ठा सब मिलेगी। तो अब 4 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में आतिशी मैडम को जाना पड़ेगा। अब आते हैं जो इनका सरगना है केजरीवाल। एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई। जो वहां पर चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन साहब, उनके सामने मामला जाता है कल। और उसमें जो एक लॉ स्टूडेंट है वो मांग करता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से प्रचार करने की छूट दी जाए। तो दोस्तों ये इतना पैसा आ कहां से रहा है? एक पढ़ने वाला बच्चा कोर्ट में जाता है और अर्जी लगाता है। किस लिए लगाता है? कि भाई ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनकी आम आदमी पार्टी है और इनको चुनाव प्रचार अगर आप बाहर नहीं भेजना चाहते जेल से तो जेल में ही वीडियोग्राफी के द्वारा प्रचार करने की अनुमति दी जाए। तो ये जो केजरीवाल एंड गिरोह है ये ही किसी ना किसी तरह किसी को तैयार करते हैं, उनसे PIL लगवाते हैं। कभी तो कहते हैं, अभी पिछले दिनों एक अर्जी और लगी थी कि मुख्यमंत्री को जेल से बाहर भेजने की अनुमति दी जाए जब तक इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उस पर तो 75,000 रुपए का जुर्माना दिल्ली हाई कोर्ट लगा चुकी थी। लेकिन कल फिर ऐसी याचिका जाती है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने दिया जाए। तो कल भी एक्टिव चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बहुत हड़काया, इतना हड़काया कि आप लोग बार बार अदालत का समय खराब करने आ जाते हो। यह फैसला हम नहीं ले सकते, यह फैसला केंद्र सरकार लेगी, LG लेंगे। क्योंकि ये कानून में कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है उसको हम प्रचार करने की अनुमति दें। जज महोदय ने कहा, चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि दाऊद इब्राहिम का नाम जोड़ा गया इसमें। दाऊद इब्राहिम जो है कल को, या उसके जो चेले चपाटे हैं वो कल को कहें जी हमें तो चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के बहाने हमें प्रचार की अनुमति दी जाए। अगर आप हमें बाहर नहीं निकाल रहे हैं जेल से तो जेल के अंदर हमें सुविधाएं प्रदान की जाएं कि हम जेल में रहकर ही अपना चुनाव प्रचार कर सकें। ऐसे तो हर व्यक्ति, हर अपराधी अपनी पार्टी बना लेगा, कहेगा मैं तो राष्ट्रीय लीडर हूं, प्रदेश का नेता हूं, मुझे चुनाव लड़ना है, मेरे समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे उनका प्रचार करना है। तो ये व्यक्ति बार बार नाजायज पैसा जो कोर्ट के वकीलों पर खर्च कर रहा है, इसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय को लेना चाहिए। अब तो इंतहा हो गई, राउज एवेन्यू कोर्ट समझ चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि भाई ये लोग नैतिकता खो चुके हैं, इनको पद पर नहीं बने रहना चाहिए था, लेकिन पद पर बने हुए हैं।
तो उच्चतम न्यायालय में अब शुक्रवार को जो ईडी के वकील अपनी दलीलें रखेंगे, तो उच्चतम न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि भाई ये लोग तो पूरा गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, मनीष सिसोदिया का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। केजरीवाल ने अर्जी किस चीज की लगाई है कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। अरे भाई, तुम जमानत मांगने जाते ना अगर गिरफ्तार हो गए, लेकिन नहीं जाएंगे। मालूम है कि अपने ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं उनको हम बचाव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। अगर उच्चतम न्यायालय यहां पर रिलीफ प्रदान कर देता है तो यह केस ही खत्म हो जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले का केस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताकर गए हैं उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय ने अगर गिरफ्तारी अवैध करार दे दी तो भाई ये केस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कोई ना आरोप लगेंगे और ये मक्कार आदमी उस दिन तहलका मचा देगा। तो धीरे धीरे अब कोर्ट भी इनकी चाल समझ रही है। भाई ये लोग नई नई एप्लीकेशन लगा देते हैं। अभी जो है केजरीवाल जब जेल में गया था तो किस तरह की नौटंकी इन्होंने चालू कर दी थी कि भाई हमारा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है। आम खुद खा रहा है, रसगुल्ले खुद खा रहा है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ गया है, हमें इंसुलिन नहीं दी जा रही। और इनकी मैडम जो हैं अपने पति को कह रही हैं भाई वो तो शेर है, देशभक्त है। अरे तो भाई देशभक्तों पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते। तो दोस्तों, इनकी चाल को अब कोर्ट समझ चुका है और जनता भी धीरे धीरे समझ रही है। आप लोगों को ये विवेचना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा विचार आपको पसंद आया हो तो भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।